एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है? ईरान के प्रतिनिधि, ईरान के जो राजदूत हैं, उनका एक वीडियो देखिए। ये वीडियो मैं आपको क्यों दिखला रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो में जब भारत की तरफ से सहायता सामग्री भेजा जा रहा था, तब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था और यहाँ भारत ने अच्छा खासा सहायता सामग्री भी भेजा है। साथ ही साथ अगर डिप्लोमेटिक तौर पर देखें तो भारत ने न तो अमेरिका का साथ दिया है और ना ही ईरान का साथ दिया है। दोनों में से किसी का साथ नहीं दिया है, यानी न्यूट्रल रहना पसंद किया है भारत ने। भारत की अपनी नीति है, हमेशा से भारत यही नीति अपनाता भी रहा है। लेकिन ईरान के लिए जहां तक मानवीय मदद हुई, वो मदद दिया गया। भारत की जनता ने भी करीब 500 करोड़ से ऊपर अकेले को कश्मीर से डोनेशन मिला ईरान को। और ईरान के प्रतिनिधि भारत में हैं, अक्सर वो कहते हैं कि हमारी 5000 साल पुरानी दोस्ती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के जहाजों पर हमला हुआ। सबसे बड़ी चीज कि इन जहाजों पर भारतीय झंडा लगा हुआ था, यानी कोई कंफ्यूजन, किसी तरीके की कंफ्यूजन की बात नहीं थी। फिर भी इन पर गोलियां दागी गई। अब इन गोलियों के दागने के बीच में एक और चीज देखने को मिला, और वो देखने को मिला कि दोनों के बीच में बातचीत, भारतीय जहाज के कप्तान या फिर उनके जो भी लोग वहाँ मौजूद थे वो बात कर रहे थे। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Sepa Navy, this is Motorengatan Marhadal. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. वो कह रहे थे कि आपने ही हमें रास्ता दिया और अब आप ही हम पर हमला कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें टाइम दो, हम पीछे हटेंगे। और फिर वो पीछे हटे। करीब 14 जहाज हैं जो अटके पड़े हैं। उन 14 जहाज में से 2 जहाज पर इस तरीके का एक्शन हुआ। बाकी के कथित तौर पर जो जहाज थे वो पीछे की तरफ मुड़ गए। एक और ऑडियो है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो IRGC के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस वीडियो में, इस ऑडियो में क्या कहा है, इसे सुनिए। In Persian Gulf and Oman Sea. This is Iranian Sepa Navy calling on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepa Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. इस ऑडियो में इन्होंने सीधे सीधे कहा कि किसी एक मूर्ख के पोस्ट करने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी खुलेगा जब खामनेई कहेंगे। अब खामनेई के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, घायल हैं, जिंदा हैं, नहीं है, कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन IRGC के इस बयान से क्या साबित हुआ? पहली बात कि उनके अपने ही विदेश मंत्री और IRGC के बीच में टेंशन देखने को मिल रहा है। ईरान के अंदर मतभेद साफ साफ दिख रहे हैं। सैयद अब्बास अराक्ची, इन्होंने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम कम्प्लीटली ओपन छोड़ रहे हैं जब तक ये सीज फायर रहेगा। ऐसा लगता है जैसे अराक्ची जो बातें कर रहे हैं वो IRGC को पसंद नहीं आ रहा है। अराक्ची के बात पर ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी हामी भर दी थी, लेकिन मामला अब यहाँ उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। IRGC ने एक कंट्रोल बना लिया है, ये बात तो बिल्कुल साफ है। अब भारत यहाँ रुकने वाला तो था नहीं, छोटा मैटर तो है नहीं। भारत ने सबसे पहले इनके राजदूत को बुलाया और राजदूत को पब्लिकली बुलाया। ऐसा नहीं कि चोरी छिपे बुलाया और बातचीत कर ली पर्दे बंद कमरे के पीछे चुपके से, कोई मीडिया नहीं, पब्लिकली बुलाया गया। इस वीडियो को देख सकते हैं आप, जिसमें भारत ने एक चीज साफ की कि हमारी राय, हमारे विचार जाकर पहुंचा दो। ये घटना छोटी नहीं है और इसको छोटी समझने की गलती भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहीं से पासा पलटेगा। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अभी फिलहाल जब इनके प्रतिनिधि से सवाल किया गया तो इन्होंने पहले कहा कि देखिए हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में, कुछ गलती हुई है और हम लोग इस मुद्दे को देखेंगे, बातचीत करेंगे और इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर इनके खामनेई के प्रतिनिधि हैं, ये राजदूत नहीं है, ये खामनेई के प्रतिनिधि हैं जो ये बातें कह रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप से जब सीधे सीधे सवाल किया गया
तो उन्होंने पत्रकार को सीधे कहा आउट। अब यहाँ ये सीन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अभी तक भारत को छूट मिली थी, भारत आराम से अपने जहाजों को गुजार रहा था, लेकिन अब यहाँ पर भारत के जहाजों पर पहली बात ये हो सकता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने भारतीय जहाजों पर हमले करके संकेत दिए कि विदेश मंत्री जो कह रहे हैं वो फालतू की बात है, IRGC जो कहेगी वही होगा। अब यहाँ नेतृत्व है कौन? मैं शुरू से एक ही बात कहती आई हूँ, ईरान के साथ भारत क्यों नहीं बैठा कि चलो भाई हम यहाँ बैठते हैं और इस युद्ध को समाप्त करवाते हैं। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से एक कारण ये भी है कि कोई समझदार इस मुद्दे पर नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर नेतृत्व खत्म हो चुका है और कौन असली नेतृत्व है कहा नहीं जा सकता है। किसकी बात लोग मानेंगे और किसकी नहीं। IRGC के भी किसी कमांडर को उठाकर अगर आप सोचते हैं कि बात कर लूं और फिर फाइनल हो जाए, तो ये हो सकता है कि ना। खैर, अब इसी बीच ग्राहम से सवाल किया गया तो ग्राहम ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट दिया और ग्राहम ने कहा कि इंटरनेशनल वाटर में फायरिंग करना गलत है और ईरान अगर ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि ईरान संकट को बुला रहा है। मैं डोनाल्ड ट्रंप को कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा किया है इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके। खर्ग आइलैंड के ऊपर भी आप एक्शन लेने की सोचें। खैर, अब इन सब के बीच में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए दिख रहे हैं। पहला ये कि ये हमला किसने किया? क्या IRGC ने किया है या फिर IRGC के किसी ग्रुप ने इस हमले को जानबूझकर भारत को इस मामले में घसीटने के लिए किया है? भारत अभी तक इस युद्ध में नहीं पड़ रहा है, लेकिन भारत अपने पक्ष को बिल्कुल साफ साफ रख रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए, ये बंद नहीं रहना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भारत के ऊपर इस तरीके के हमले के बाद अगर बात बहुत बिगड़ी तो क्या होगा? क्या भारत भी इस युद्ध में शामिल हो जाएगा? तुरंत से भारत ऐसा एक्शन नहीं लेगा, लेकिन हाँ, अगर ईरान बहुत ज्यादा समस्या खड़ी करना शुरू करता है जो कूटनीतिक तौर पर नहीं हल होगा, तो फिर भारत रास्ता निकालने की सोचने लगेगा। एक चीज और ये दिखला रहा है कि IRGC में एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो कि भारत विरोधी है। भारत के लिए उनकी सोच बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी बड़ी चीज, इनके प्रतिनिधि बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 5000 साल का रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन सवाल ये होता है कि जब हमारा रिश्ता इतना अच्छा है तो फिर इस तरीके के फायरिंग होने ही नहीं चाहिए, या फिर सिर्फ मदद लेने के लिए भारत है। खैर, अब ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अब अगर पाकिस्तान के मध्यस्थता में किसी तरीके का कोई सुलह भी हो जाता है ना, तो सच मानिए ये सुलह बहुत ज्यादा समय तक रह पाएगा, ऐसा दिख नहीं रहा है। वैसे एक और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत के अंदर विचार जानने के लिए ईरान की एम्बेसी भारतीय लोगों के साथ सर्वे कर रही है और इसके लिए इन्होंने एक वेबसाइट बनाया है। यह अजीब बात है कि भारत के अंदर ये सर्वे कर रहे हैं, भारत के अंदर ये मदद मांग रहे हैं, लेकिन भारत के जहाजों को नुकसान पहुंच रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।